मुजफ्फरपुर में पावर ग्रिड निर्माण के टेंडर लेने वाले एक पेटी ठेकेदार को खनन विभाग की रिश्वतखोरी महंगी पड़ गई। काम ठप होने और भारी आर्थिक नुकसान के बाद ठेकेदार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत मैठी में पावर ग्रिड निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार विक्रम कुमार ने खनन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ठेकेदार विक्रम कुमार का आरोप है कि खनन इंस्पेक्टर हरिओम ओझा ने उनसे 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जब उन्होंने घूस देने से इनकार कर दिया तो विभाग की तरफ से उनके खिलाफ लगभग 20 लाख रुपए का चालान जारी कर दिया गया। इसके साथ ही 10 फरवरी से उनका पूरा निर्माण कार्य बंद करा दिया गया। ठेकेदार ने बताया कि भाड़े पर ली गई उनकी एक हाईवा गाड़ी भी पिछले 1.5 महीने से बेनीबाद थाने में सीज पड़ी हुई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हो रही है। विक्रम कुमार ने शिकायत लेकर डिप्टी सीएम और खनन विभाग के मंत्री विजय सिन्हा के दरबार में भी पहुंचने का दावा किया, लेकिन वहां भी मंत्री जी के पीए ने उनसे 10 लाख रुपए की ही रकम मांगी। ठेकेदार का कहना है कि पैसा तो फंसी चुका है, निर्माण कार्य ठप पड़ा है। शिकायत पर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही सुनवाई। मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मुकदमे में खनन इंस्पेक्टर हरिओम ओझा और जिले के दूसरे अधिकारी दानिश अहमद को नामजद किया गया है। ये मामला बिहार में सुशासन की स्थिति पर सवाल उठाता है, जहां छोटे मोटे ठेकेदारों को काम शुरू कराने या बचाने के लिए अफसरों को चढ़ाना पड़ता है। मंत्री स्तर तक पहुंचने पर भी नजराना मांगे जाने का आरोप ठेकेदारों की मजबूरी को उजागर करता है। सब लोग हमारे ऊपर इतना परेशान कर रहे हैं कि हमारे पास अब दूसरा कोई चारा नहीं है। हम जाके डीएम ऑफिस में डीएम साहब के सामने में अपना आत्मदाह करेंगे। 10 लाख मांगे तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था ना, 20 लाख का चालान मारेंगे तुम्हारे ऊपर। आज हमारे पास पेपर है जो 10,81,600 कुछ रुपये का मेरे ऊपर चालान मारा गया है और 8,12,495 रुपये का मेरे गाड़ी के ऊपर चालान मारा गया है। अब गाड़ी ऑनर का कहना है कि जितने दिनों से गाड़ी थाने पे लगी हुई है 6500 के रोज के हिसाब से हम आपसे जोड़ के लेंगे। जी, हम विजय सिन्हा के पास ऑफिस में गए कि सर हमारे साथ ऐसा किया है। माइनिंग ऑफिसर ने हम चालान जमा करने के बाद माइनिंग प्लान देने के बाद काम को वही चालू करवाएं। वही चालू करवाने के बाद आप हमसे 10 लाख रुपए का डिमांड किए। डिमांड नहीं देने के कारण वो हम पे 20 लाख का चालान मारे हैं। तो वो बोले कि हमारे पीए से आप बात कर लीजिए। जब पीए के पास गए तो उनका पीए है एक राकेश गुप्ता, वो हमसे ना मिल के एक बीजेपी कार्यकर्ता को बुला के उनसे बोले और ये बोले कि आप 10 लाख रुपया जमा कर दीजिए। विक्रम जी, क्या मामला है? गायघाट में पावर ग्रिड बनना था और काम यहाँ पर रुक गया है। बता रहे हैं आपकी खनन विभाग से जो है रकम की मांग की गई आपसे। जी, ये जब हम पावर ग्रिड में काम चालू करने आते तो उससे पहले खनन विभाग का जो शुल्क है, खनन शुल्क, वो जमा करने के बावजूद हम काम चालू किए। काम चालू होने के बाद 19 तारीख के डेट में हम 19 जनवरी के डेट में चालान जमा किए। 24/1/2026 को हमने माइनिंग प्लान वहाँ सबमिट किया। खनन पदाधिकारी द्वारा आके उन्होंने हमारा जगह स्थल विजिट किया कि यहीं से मिट्टी खनन होने जा रहा है। जब सारा काम हो जाने के बाद उनसे हमारे साथ पैसा का मांग किया गया कि आप 10 लाख रुपया दो तब आप काम करोगे, नहीं तो ये काम दूसरा करेगा। तो हम पैसा देने में सक्षम नहीं हुए। तब आके मेरा गाड़ी पकड़ लिए हरिओम ओझा और दानिश अहमद। उस बीच में हम वो बोले कि सर गाड़ी क्यों पकड़े हैं? तो वो बोले कि जब ये आपके पास परमिशन नहीं है। हम बोले सर परमिशन के लिए तो आप ही बात किए हैं। डीएम साहब काम को चालू करवाए हैं, सीओ मैडम का जाके काम चालू करवाए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब थे, थाना प्रभारी सर थे, बेनीबाद थाना प्रभारी, तो वो लोग जाके काम चालू करवाएं। फिर आप ये मेरा काम गाड़ी क्यों पकड़ लिए हैं? तो वो बोले कि जी नहीं, काम अभी नहीं होगा। जो कंपनी को बोलो हमसे बात करने के लिए। हम कंपनी को ये सूचना दिए तो वो फ़ोन पे बात नहीं किए। बात करने के बाद हरिओम ओझा थाने पे, बेनीबाद थाने पे हमको बुला के, जब हम गए उनसे मिलने तो बगल में बुला के हमको बोल रहे हैं कि 10 लाख मांगे तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था ना, 20 लाख का चालान मारेंगे तुम्हारे ऊपर। आज हमारे पास पेपर है जो 10,81,600 कुछ रुपये का मेरे ऊपर चालान मारा गया है और 8,12,495 रुपये का मेरे गाड़ी के ऊपर चालान मारा गया है। अब गाड़ी ऑनर का कहना है कि जितने दिनों से गाड़ी थाने पे लगी हुई है 6500 के रोज़ के हिसाब से हम आपसे जोड़ के लेंगे। हमारे पास 2 पोकलेन है, जेसीबी है। सब लोग हमारे ऊपर इतना परेशान कर रहे हैं कि हमारे पास अब दूसरा कोई चारा नहीं है। हम जाके डीएम ऑफिस में डीएम साहब के सामने में अपना आत्मदाह करेंगे। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है।
बड़ी बात आप कह रहे हैं हम कि 20 लाख का खनन ये विभाग चालान ने आपके ऊपर 20 लाख का चालान भी काट दिया, जो कि 10 लाख रुपए की मांग की गई थी, आपने नहीं दिया। दिया। और आपने बताया कि विजय सिन्हा के ऑफिस तक भी आप गए थे। जी, वो क्या हम विजय मामला है? सिन्हा के पास ऑफिस में गए कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसा किया है। माइनिंग ऑफिसर ने हम चालान जमा करने के बाद, माइनिंग प्लान देने के बाद काम को वही चालू करवाएं। वही चालू करवाने के बाद आप हमसे 10 लाख रुपया का डिमांड किए। डिमांड नहीं देने के कारण वो हम पे 20 लाख का चालान मारे हैं। तो वो बोले कि हमारे पीए से आप बात कर लीजिए। जब पीए के पास गए तो उनका पीए है एक राकेश गुप्ता, वो हमसे ना मिल के एक बीजेपी कार्यकर्ता को बुला के उनसे बोले और ये बोले कि आप 10 लाख रुपया जमा कर दीजिए, हमारी बात अखलाक अहमद से हो चुकी है, जाइए आप 10 लाख रुपया दे दीजिएगा, आपका गाड़ी वहाँ पे छूट जाएगा। जबकि सर हमारे गाड़ी पे चालान 8,12,495 रुपये का था, तो 10 लाख उनको हम दे देते तो फिर हमारे ऊपर जो ये झूठा केस किया गया है तो वो फिर कैसे होता। ये तो कोर्ट का मामला है। इसलिए हमने ये कोर्ट में आवेदन दे दिया कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया है और हम इसमें सक्षम नहीं हैं। यहाँ जो पैसा मांगा गया था वो कैसे मांगा गया था, किस तरीके से? ये व्हाट्सएप कॉलिंग करके बुला के, ऑफिस में बुला के, बाज़ार में बुला के, ये जब खदान पे आते थे, यहाँ पे बेनीवाद आते थे तो बुला के पर्सनली मोबाइल मेरा स्विच ऑफ करवा दिया जाता था कि कहीं हमारा बात रिकॉर्डिंग न कर ले। व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा बुलाया जाता था हमको कि आओ मिलो। जब मिलने के बाद बोलते थे कि 10 लाख रुपया है, ये 134 करोड़ का काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बोलो तुम 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तुम 3 करोड़ रुपया कमा रहे हो। हम बोले कि सर ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ठीक है, जब तुम नहीं कमा रहे हो तो ये काम छोड़ दो, हमारा आदमी काम करेगा इसमें। अब उनका आदमी कौन है ये हमें नहीं पता। ऐसा कौन बोलते थे? ये हरिओम ओझा बोलते थे। हरिओम ओझा क्या है? हरिओम ओझा खनन इंस्पेक्टर हैं। तो विजय सिन्हा तो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, मंत्रालय उनका है, कहते हैं कोई भ्रष्टाचार वाला कुछ हो रहा नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। जब हम मंत्री जी के पास में गए तो वो कम से कम हमारी बात को सुनते ना। हम उनके साथ पेपर लेके गए, हम लखिंदर पासवान जी के यहाँ भी गए, वो SC ST के मंत्री हैं अभी, उनके पास भी गए और विजय सिन्हा जी के यहाँ पे गए, आवास में गए। वो उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने पीए को बोल दिया, पीए का नाम है राकेश गुप्ता। उन्होंने हमसे बुला के बोला कि 10 लाख रुपया दीजिए, 10 लाख दीजिए, आपका गाड़ी छूट जाएगा। इसमें हम सक्षम नहीं है। हम 2 लाख रुपया पूरे सीजन में हम कमा रहे हैं। हमारा काम है 5 महीने का ये मिट्टी फिलिंग। आप देख सकते हैं कि मिट्टी के कारण यहाँ पे बिल्डिंग का काम रुका हुआ है, बाउंड्री वाल का काम रुका हुआ है, दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। 40-50 लेबर बैठे हुए हैं। सबको पेमेंट तो करना पड़ता होगा? सबको पेमेंट करना पड़ रहा है। कहाँ से कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल को साइलेंट करके हम घर से भाग के रहते हैं। गाड़ी ऑनर हमारे घर पे 15 आदमी मतलब बिल्कुल परेशान है। इतने परेशान है कि मोबाइल को स्विच ऑफ ना करके हम साइलेंट मोड पे रख रहे हैं फ़ोन को। क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है कि अगर ये मामला 2 दिनों के अंदर में अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो तीसरा दिन DM ऑफिस के साथ, DM ऑफिस के पास में जाके हम आत्मदाह करेंगे। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। एक दूसरा ये है कि अगर हम गाड़ी ऑनर को अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे घर तक पहुंच के धमकी दे रहे हैं कि हम घर से उठा लेंगे, हमारे घर का वीडियो बनाया जा रहा है, हमारी गाड़ी का वीडियो बनाया जा रहा है। कल होकर अगर अनहोनी कोई हो जा रही है तो इसके जिम्मेवार दानिश, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने की जी, ये दानिश अहमद हरिओम ओझा है। जब हम खनन शुल्क जमा कर दिए तो ये हमसे 10 लाख रुपया किस चीज़ का मांग रहे थे। ये मांगने के कारण, ये पूछने के कारण हमारे ऊपर FIR किया गया है। जब ये जगह स्थल निरीक्षण कर लिए थे, सारा बायोडाटा इनको दे दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लोकेशन तक दे दिए इनको, तो उसी समय ये बोल देते कि यहाँ से मिट्टी खनन नहीं हो रहा है, नहीं होना है, यहाँ का प्लान नहीं बनेगा। ये 17 दिनों के बाद ये हमारी गाड़ी को पकड़ लिए और चालान कर दिए। चालान करने के लिए वो जब ऑफिस में हमको